थोड़ी देर बाद ही ट्रेन आकर हाजिर हुई और हम कलकत्ते को चल दिए। राजलक्ष्मी के एक प्रश्न के उत्तर में रुपयों की प्राप्ति का किस्सा बताना पड़ा। हमारे वर्मा ऑफिस के एक व्यक्ति ने एक ऊंचे दर्जे के साहब बनने के घुड़दौड़ में सर्वस्व गंवाकर मेरे इकट्ठे किए हुए रुपये उधार लिए थे और खुद ही उन्होंने यह शर्त की थी कि सिर्फ सूद ही नहीं बल्कि अगर अच्छे दिन आए तो मुनाफे का भी आधा हिस्सा देंगे। इस बार कलकत्ते लौटकर रुपये मांगने पर उन्होंने कर्ज का 54 रुपये भेज दिया है। बस यही मेरी पूंजी है। वह कितनी है? मेरे लिए तो बहुत है, पर तुम्हारे निकट अतिशय तुच्छ। सुनो तो कितनी? 7-8 हजार। वह मुझे देनी होगी, डर से कहा। यह कैसी बात है? लक्ष्मी तो दान ही देती है, वे भी हाथ फैलाती है क्या? राजलक्ष्मी ने साहस से कहा। लक्ष्मी अपव्यय सहन नहीं करती और आरोग्य समझकर सन्यासी फकीरों का विश्वास नहीं करती। लाओ रुपये। क्या करोगी? अपने खाने कपड़े की व्यवस्था करूंगी। अब से यही होगा मेरे जीवित रहने का मूलधन। पर इतने से मूलधन से काम कैसे चलेगा? तुम्हारे झुंड के झुंड नौकर नौकरानियों की 15 दिन की तनख्वाह भी इससे पूरी नहीं होगी। इसके अलावा गुरु पुरोहित हैं, 33 करोड़ देवता हैं, बहुत सी विधवाओं का भरण पोषण है, उनका कैसे उपाय होगा? इसके लिए फिक्र मत करो, उनका मुंह बंद न होगा। मैं अपने ही भरण पोषण की बात सोच रही हूँ, समझे? कहा। समझ गया। अब से अपने को एक माया में बुलाए रखना चाहती हो, यही ना? राजलक्ष्मी ने कहा। नहीं, सो नहीं। वह सब रुपया दूसरों के काम के लिए है। मेरे भविष्य की पूंजी वही होगी जो अब से तुम्हारे सामने हाथ पसारने पर मिलेगा। उसी से भरपेट खाऊंगी, नहीं तो उपवास करूंगी। तो तुम्हारे भाग्य से यही लिखा है? क्या लिखा है? उपवास? यह कहकर उसने हंसते हुए कहा। तुम सोच रहे हो कि साधारण सी पूंजी है, पर वह विद्या मैं जानती हूँ कि साधारण किस तरह से बढ़ाया जाता है। एक दिन समझोगे कि मेरे धन के बारे में तुम जो संदेह करते हो वह सच नहीं है। यह बात तुमने इतने दिनों से क्यों नहीं कही? इसलिए नहीं कही कि विश्वास नहीं करोगे। मेरा रुपया तुम घृणा के मारे छूते तक नहीं, पर तुम्हारी घृणा से मेरी छाती फट जाती है। व्यवस्थित होकर कहा। अचानक आज ये सब बातें क्यों कह रही हो राजलक्ष्मी? राजलक्ष्मी क्षण भर तक मेरे चेहरे की ओर देखती रही, फिर बोली। यह बात तुम्हें एकाएक खटकी है, पर मेरी तो दिन रात यही भावना रही है। तुम क्या समझते हो कि अधर्म की कमाई से ही मैं देवी देवताओं का सेवन करती हूँ? उस धन का एक अणु भी अगर तुम्हारी चिकित्सा में मैं खर्च करती तो तुम्हें बचा सकती थी। अवश्य ही मेरे पास से भगवान तुम्हें छीन लेते। इस बात को सत्य मानकर तुम कहाँ विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारी हूँ? विश्वास तो करता हूँ, नहीं करते। उसके प्रतिवाद का तात्पर्य नहीं समझा। वह कहने लगी। कमललता से तुम्हारा 2 दिनों का परिचय है, तो भी तुमने उसकी सारी कहानी मन लगाकर सुनी। उसकी सारी बाधाएं मिट गई, वह मुक्त हो गई। पर तुमने मुझसे कभी कोई बात नहीं पूछी। कभी तो नहीं कहा कि लक्ष्मी अपने जीवन की सारी घटनाएं खोलकर बताओ। क्यों नहीं पूछा? तुम विश्वास नहीं करते मेरा, और न ही खुद पर विश्वास करते हो। मैंने कहा। उससे भी नहीं पूछा, जानना भी नहीं चाहा। उसने खुद ही जबरदस्ती सुनाई है। राजलक्ष्मी ने कहा। तो भी सुनी तो? वह पराई है, इसीलिए उसकी कहानी नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। पर मुझसे भी क्या यही कहोगे? नहीं, यह नहीं कहूँगा। पर क्या तुम कमललता की चेली हो? उसने जो कुछ किया है तुम्हें भी वही करना होगा। इन बातों को मैं भूलने वाली नहीं। मेरी सारी बातें तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। यह तो बड़ी मुश्किल है। मैं सुनना नहीं चाहता तो भी सुननी पड़ेगी। हाँ, सुननी पड़ेगी। तुम्हारा ख्याल है कि सुनने पर शायद तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकोगे या मुझे विदा देनी पड़ेगी? तब तुम्हारी विवेचना के अनुसार यह क्या तुच्छ बात है? राजलक्ष्मी हंस पड़ी और बोली। नहीं, यह नहीं होगा। तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। तुम पुरुष हो, तुम्हारे मन में क्या इतनी भी शक्ति नहीं कि उचित मालूम होने पर मुझे दूर कर सको? इस अक्षमता को अत्यंत स्पष्टता से कबूल करते हुए मैंने कहा। तुम जिन शक्तिशाली पुरुषों का उल्लेख करके मुझे अपमानित कर रही हो लक्ष्मी, वे वीर पुरुष हैं, नमस्कार करने के योग्य। उनकी पदधूलि की योग्यता भी मुझ में नहीं है। तुम्हें विदा देकर मैं एक दिन भी नहीं रह सकूंगा। शायद उसी वक्त लौटा लाने के लिए दौड़ पड़ूंगा।
और यदि तुमने ना कह दिया तो मेरी दुर्गति की सीमा नहीं रहेगी। अतएव सब भयावह विषयों की आलोचना बंद करो। राजलक्ष्मी ने कहा, तुम्हें मालूम है, बचपन में माँ ने मुझे एक मैथिल राजकुमार के हाथों बेच दिया था। हाँ, और एक राजकुमार की ही ज़बानी यह खबर बहुत दिनों बाद सुनी थी। वह मेरा मित्र था। राजलक्ष्मी ने कहा, हाँ, वह तुम्हारे मित्र का मित्र था। एक दिन नाराज़ होकर मैंने माँ को विदा कर दिया। उन्होंने घर लौटकर मेरी मृत्यु की अफवाह फैला दी। यह खबर तो सुनी थी? हाँ, सुनी थी। सुनकर तुमने क्या सोचा था? सोचा था, आह बेचारी लक्ष्मी मर गई, यही, और कुछ नहीं। और यह भी सोचा था कि काशी में मरने के कारण कुछ भी हो, सदगति तो हुई ही होगी। राजलक्ष्मी ने नाराज होकर कहा, जाओ, झूठी आह आह करके दुख प्रकट करने की जरूरत नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि तुमने एक बार भी आह न की थी। लो, मुझे छूकर कहो। मैंने कहा, इतने दिनों पहले की बातें क्या ठीक ठीक याद रहती हैं? राजलक्ष्मी ने कहा, खैर, कष्ट करके इतनी पुरानी बातें अब याद करने की ज़रूरत नहीं, मैं जानती हूँ। फिर थोड़ी देर ठहर कर उसने कहा, और मैं रोज़ सुबह विश्वनाथ से रो रो कर कहती थी, भगवान, मेरे भाग्य में तुमने क्या लिख दिया? तुम्हें साक्षी बनाकर जिसके गले में माला डाली थी, क्या इस जीवन में उससे कभी मिलना नहीं होगा? चिरकाल तक क्या ऐसी अपवित्रता के ही दिन बिताने पड़ेंगे? उन दिनों की बातें याद आते ही आज भी आत्महत्या करके मर जाने की इच्छा होती है। उसके चेहरे की ओर देखकर क्लेश का बोध हुआ, पर यह सोचकर चुपचाप ही रहा कि मेरा निषेध मानेगी नहीं। कुछ देर दोनों चुप ही रहे। सहसा राजलक्ष्मी बोली, राजपुत्र एकाएक मर गया, पर माँ ने मुझे फिर बेचने का षड्यंत्र रचा। इस बार किसके साथ? एक दूसरे राजकुमार के साथ, तुम्हारे उन्हीं मित्र के साथ जिनके साथ शिकार खेलने तुम जाते थे, याद नहीं? शायद नहीं, बहुत पुरानी बात है ना। उसके बाद? राजलक्ष्मी ने कहा, यह षड्यंत्र नहीं चला। मैं बोली, माँ तुम घर जाओ। माँ ने कहा, 1000 रुपये ले चुकी हूँ। मैंने कहा, वह रुपया लेकर तुम देश चली जाओ। दलाली का रुपया चाहे जैसे भी होगा मैं चुका दूंगी। आज रात की गाड़ी से अगर तुम विदा न हुई तो कल सवेरे ही अपने आप को बेचकर गंगा माता के पानी में डुबकी लगा दूंगी। तुम तो मुझे जानती हो माँ, झूठा डर दिखा नहीं रही हूँ। माँ विदा हो गई। उन्हीं की जुबानी मेरी मौत की खबर सुनकर तुमने दुख प्रकट करते हुए कहा था, आह बेचारी मर गई। कहकर वह खुद कुछ हंसी और बोली, सच कहती हूँ, अगर तुम्हारे मुंह से आह निकली होगी तो वह मेरे लिए बहुत थी। पर अब जिस दिन सचमुच मरूंगी उस दिन 2 बूंद आंसू जरूर गिराना। कहना कि संसार में अनेक वर वधुओं ने अनेक मालाएं बदली हैं। उनके प्रेम से संसार पवित्र परिपूर्ण हो रहा है, पर तुम्हारी कुलटा राजलक्ष्मी ने अपनी 9 वर्ष की उम्र में उस किशोर वर को एक मन से जितना प्यार किया था, इस संसार में उतना प्यार शायद कभी किसी ने किसी को नहीं किया होगा। कहो कि मेरे कानों में उस वक्त यह बात कहोगे, मैं मरकर भी सुन सकूंगी। यह क्या, तुम तो रो रही हो? उसने आंखों के आंसू आंचल से पोंछकर कहा, तुम क्या सोचते हो कि इस निरुपाय बच्ची पर उसके आत्मीय स्वजनों ने कितना अत्याचार किया है, उसे अंतर्यामी भगवान नहीं देख सके? इसका न्याय वे नहीं करेंगे? आंखें बंद किए रहेंगे? मैंने कहा, सोचता तो हूँ कि आंखें बंद किए रहना उचित नहीं, पर उनकी बातें तुम लोग अच्छी तरह जानती हो। मेरे जैसे पाखंडी का परामर्श वे कभी नहीं लेते। राजलक्ष्मी ने गंभीर होकर कहा, अच्छा, लोग कहते हैं कि स्त्री और पुरुष का धर्म एक न होने से काम नहीं चलता है, पर धर्म कर्म में मेरा और तुम्हारा संपर्क सांप और नेवले जैसा है, फिर भी हम लोगों का कैसे चलता है? उसी तरह जैसे सांप और नेवले का चलता है। इस जमाने में जान से मार डालने में बड़ी झंझट है, इसीलिए एक व्यक्ति दूसरे का वध नहीं करता, निर्भय होकर विदा कर देता है। तब जबकि यह आशंका होती है कि उसकी धर्म साधना में विघ्न पड़ रहा है। उसके बाद क्या होता है? मैंने हंसकर कहा, उसके बाद वह खुद ही रोते रोते वापस आता है, दांतों में तिनका दबाकर कहता है कि मुझे बहुत सजा मिल चुकी, अब जीवन में इतनी बड़ी भूल न करूँगा, गया मेरा जब तब, गुरु पुरोहित मुझे क्षमा करे। राजलक्ष्मी भी हंसी और बोली, पर क्षमा तो मिल जाती है।
हाँ, मिल जाती है। पर तुम्हारी कहानी का क्या हुआ? राजलक्ष्मी ने कहा। कहती हूँ। क्षण भर मेरी ओर निष्पलक नेत्रों से देखकर कहा। माँ देश चली गई। उन दिनों मुझे एक बूढ़ा उस्ताद गाना बजाना सिखाता था। वह बंगाली था। किसी जमाने में सन्यासी था, पर इस्तीफा देकर संसारी हो गया था। उसके घर में मुसलमान स्त्री थी। वह मुझे नाच सिखाने आती थी। मैं उसे बाबा कहती थी और मुझे वह सचमुच बहुत प्यार करता था। रो कर कहा, बाबा तुम मेरी रक्षा करो, अब यह सब मुझसे न होगा। वह गरीब आदमी था, एकाएक साहस न कर सका। मैंने कहा कि मेरे पास बहुत रुपये हैं, उससे काफ़ी दिनों तक चल जाएगा। फिर मेरे भाग्य में जो बदा होगा वह होगा। अब चलो चले, भाग चले। इसके बाद उसके साथ कितनी जगह घूमी। इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, जयपुर, मथुरा, अंत में इस पटना में आकर आश्रय लिया। आधा रुपया एक महाजन की गद्दी में जमा दिया और आधे रुपये में एक मनिहारी और कपड़े की दुकान खोल ली। मकान खरीदकर बंकों को तलाश किया, उसे लाकर स्कूल में भर्ती किया और जीविका के लिए जो कुछ करती थी वह तो तुमने अपनी आंखों से देखा ही है। उसकी कहानी सुनकर कुछ देर तक स्तब्ध रहा, फिर बोला, तुम कहती हो इसलिए अविश्वास नहीं होता, पर कोई और कहता तो समझता कि सिर्फ एक मनगढ़ंत झूठी कहानी सुन रहा हूँ। राजलक्ष्मी ने कहा, मैं शायद झूठ नहीं बोल सकती। कहा, शायद बोल सकती हो, पर मेरा विश्वास है कि तुमने मुझसे आज तक झूठ नहीं बोला। यह विश्वास क्यों है? क्यों है? तुम्हें डर है कि झूठी प्रवंचना करने के कारण पीछे कहीं देवता रुष्ट न हो जाए और तुम्हें दंड देने के लिए मेरा अकल्याण न कर बैठे। मेरे मन की बात तुमने कैसे जान ली? मेरे मन की भी बात तो तुम जान लेती हो। मैं जान सकती हूँ क्योंकि मेरी दिन रात की भावना है, पर वह तो तुम्हारे अंदर नहीं है। अगर हो तो खुश होगी? राजलक्ष्मी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं होंगी। मैं तुम्हारी दासी हूँ। दासी को इससे ज़्यादा मत समझना, मैं यही चाहती हूँ। उत्तर में कहा, तुम उस युग के मनुष्य हो, वही 1000 वर्ष पुराने संस्कार हैं। राजलक्ष्मी ने कहा, तुम सोचते हो कि इस युग की औरतें मैंने नहीं देखी? बहुत देखी हैं, बल्कि तुमने नहीं देखी हैं। देखा भी है तो बाहर से। इन सब में से किसी के साथ मुझे बदल दो, देखो कि तुम कैसे रह सकते हो। पर जब इसकी मीमांसा ही नहीं हो सकती तब झगड़ने का क्या फ़ायदा? सिर्फ यही कह सकता हूँ कि उनके बारे में तुमने अत्यंत अविचार किया है। राजलक्ष्मी ने कहा, अगर अविचार किया भी है तो कह सकती हूँ कि अत्यंत अविचार नहीं किया है। ओ गोसाई, मैं भी बहुत घूमी हूँ, बहुत देखा है। तुम लोग जहाँ अंधे हो वहाँ भी हमारी 10 जोड़ी आंखें खुली हुई हैं। पर जो कुछ देखा है रंगीन चश्मे से देखा है, इसीलिए सब गलत है। 10 जोड़ी भी व्यर्थ है। राजलक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, क्या कहूँ, मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, नहीं तो ऐसा आड़े हाथों लेते कि जन्म भर नहीं भूलते। पर जाने दो, जब मैं उस युग की तरह तुम्हारी दासी होकर ही रहती हूँ, तब तुम्हारी सेवा ही मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। पर अब मैं तुम्हें अपने बारे में ज़रा भी नहीं सोचने दूंगी। संसार में तुम्हारे लिए बहुत काम है, अब वही करने होंगे। इस अभागिन के पीछे तुम्हारा वक्त बहुत नष्ट हुआ है, अब और नष्ट न करने दूंगी। मैंने कहा, इसीलिए तो मैं जितनी जल्दी हो सके उसी पुरानी नौकरी में जाकर हाजिर हो जाना चाहता हूँ। राजलक्ष्मी ने कहा, नौकरी मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। पर मनिहारी की दुकान भी मैं नहीं चला सकूंगा। क्यों नहीं चला सकोगे? पहला कारण तो यह कि चीज़ों का दाम मुझे याद नहीं रहता। दूसरे, दाम लेना और फौरन हिसाब करके वापस करके लौटा देना मेरे लिए असंभव है। दुकान तो उठ ही जाएगी, अगर खरीदारों के साथ लाठी न चल जाए तो गनीमत है। तो एक कपड़े की दुकान करो। इससे तो अच्छा है कि जंगली शेर भालुओं की एक दुकान करा दो। मेरे लिए उसे चलाना ज़्यादा आसान होगा। राजलक्ष्मी हंस पड़ी, बोली, मन लगाकर इतनी आराधना के बाद भी अंत में भगवान ने मुझे ऐसा अकर्मण्य मनुष्य दिया जिसके द्वारा संसार का इतना सा काम भी नहीं हो सकता। मैंने कहा, आराधना में त्रुटि थी, उसे सुधारने का वक्त है। अब भी तुम्हें कर्मठ आदमी मिल सकता है, काफ़ी सुंदर, स्वस्थ, लंबा चौड़ा जवान, जिसे कोई हरा न सकेगा और ठग न सकेगा, जिस पर काम का भार देकर निश्चिंत हो सकोगी, जिसकी खबरदारी नहीं करनी पड़ेगी, जो हाँ के अलावा ना बोलना जानता ही न होगा।
राजलक्ष्मी चुपचाप मेरे मुंह की तरफ देख रही थी। अकस्मात उसके सारे शरीर में कांटे उठाए। मैंने कहा, अरे यह क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। कांप जो उठी? राजलक्ष्मी ने कहा, मुंह जबानी ही तुमने जो तस्वीर खींची है, अगर उसका आधा भी सत्य हो तो शायद मैं डर के मारे ही मर जाऊं। पर मेरे जैसे अकर्मण्य आदमी को लेकर तुम क्या करोगी? राजलक्ष्मी ने हंसी दबाकर कहा, करूंगी क्या? भगवान को कोसूंगी और हमेशा जलती भूनती रहूंगी। इस जन्म में तो और कुछ आंखों से दिखाई नहीं देता। बल्कि इससे तो अच्छा यही है कि तुम मुझे मुरारीपुर के अखाड़े में भेज दो। उन्हीं का तुम कौन सा उपकार कर सकोगे? उनके फूल तोड़ दिया करूंगा और देवता का प्रसाद पाकर जितने दिन पड़ूंगा जिंदा रहूंगा। नीचे से रसोइये की पुकार आई, माँ रतन नहीं है, चाय का पानी तैयार हो गया। आती हूँ, यह कहकर वह उसी वक्त चली गई। कुछ देर बाद चाय की प्याली लाई और उसे मेरे सामने रखकर बोली, तुम्हें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है तो अब से वही क्यों नहीं करते? उससे रुपये तो नहीं आएंगे? रुपये का क्या होगा, रुपया तो हमारे पास बहुत है। उसने कुछ रुक कर कहा, ऊपर वाला या दक्षिण का कमरा तुम्हारे पढ़ने का कमरा होगा। आनंद देवर किताबें खरीद लाएंगे और मैं अपने मन के मुताबिक सजा कर रखूंगी। उसके बगल में मेरे सोने का कमरा रहेगा, दूसरी ओर ठाकुर जी का कमरा। बस इस जन्म में मेरा यही त्रिभुवन है, इसके बाहर मेरी दृष्टि कभी जाए ही नहीं। पूछा, और तुम्हारी रसोई? आनंद सन्यासी आदमी है, उधर नजर न रखोगी तो उसे एक दिन भी न रह जाएगा। पर उसका पता कैसे मिला, वह कब आएगा? राजलक्ष्मी ने कहा, कुशारी जी ने पता दिया है, कहा है आनंद बहुत जल्दी आएंगे। इसके बाद सब मिलकर गंगा माटी जाएंगे और कुछ दिन वहीं रहेंगे। मैंने कहा, समझ लो कि वहां चली ही गई, किंतु उनके निकट जाते हुए इस बार तुम्हें शर्म ना आएगी? राजलक्ष्मी ने कुंठित हास्य से सिर हिलाकर कहा, पर उनमें से तो कोई भी यह नहीं जानता कि काशी में बाल वगैरह कटाकर मैंने स्वांग बनाया था। बाल अब कुछ बढ़ गए हैं, पता नहीं पड़ सकता कि कभी कटे थे। और फिर मेरे सारे अन्याय और सारी लज्जा दूर करने के लिए तो तुम भी मेरे साथ हो। कुछ ठहर कर बोली, खबर मिली है कि वह हतभागिनी मालती फिर लौट आई है और साथ लाई है अपने पति को। उसके लिए एक हार गढ़वा दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, गढ़ा देना, किंतु वहां जाकर अगर फिर सुनंदा के पल्ले पड़ जाओ? राजलक्ष्मी जल्दी से बोल उठी, नहीं जी नहीं, अब वह डर नहीं, उसका मोह अब दूर हो गया है। बाप रे बाप, ऐसी धर्म बुद्धि दी कि दिन रात न तो आंखों के आंसू ही रोक सकी, न खाना ही खा सकी और न सो सकी। यही बहुत है कि पागल नहीं हुई। फिर उसने हंसकर कहा, तुम्हारी लक्ष्मी चाहे जैसी भी हो, लेकिन अस्थिर मन की नहीं है। उसने जिसे एक बार सत्य समझ लिया, फिर उसे कोई डिगा नहीं सकता। प्रतिदिन पूजा करके देवता के चरण में अपने लिए कुछ कामना नहीं करती, केवल यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा आनंद संसार में सबको मिले। इसीलिए तो आनंद देवर को बुला भेजा है, उसके काम में अब थोड़ी बहुत सहायता करूँगी। अच्छी बात है, करो। राजलक्ष्मी अपने मन में न जाने क्या सोचने लगी, फिर सहसा कह उठी, देखो, इस सुनंदा के जैसे अच्छी निर्लोभ सत्यवादी औरत मैंने दूसरी नहीं देखी। पर जब तक उसकी विद्या की गर्मी न जाएगी, तब तक वह विद्या किसी काम में नहीं लगेगी। पर सुनंदा को तो विद्या का घमंड नहीं है। राजलक्ष्मी ने कहा, नहीं, दूसरों की तरह नहीं है, और यह बात मैंने कभी नहीं कही। वह कितने श्लोक, कितनी शास्त्र कथाएं, कितने उपाख्यान जानती है। उसके मुंह से सुन सुन कर ही तो मेरी यह धारणा हुई थी कि मैं तुम्हारी कोई नहीं, हमारा संबंध झूठा है। और विश्वास भी तो यही करना चाहता, पर भगवान ने मेरी गर्दन पकड़कर समझा दिया कि इससे बढ़कर मिथ्या और कुछ नहीं है। इसी से समझ लो कि उसकी विद्या में कहीं जबरदस्त भूल है। इसीलिए देखती हूँ कि वह किसी को सुखी नहीं कर सकती, सिर्फ दुख ही दे सकती है। उसकी जेठानी उससे बहुत बड़ी है, सीधी सादी है, पढ़ना लिखना नहीं जानती, पर दिल में दया माया भरी हुई है। कितने दुखी और दरिद्र परिवारों का वह लुक छुप कर प्रतिपालन करती है, किसी को पता भी नहीं चलता। तुम क्या सोचते हो, जुलाहे के परिवार के साथ जो एक सुव्यवस्था हो गई थी, वह क्या कभी सुनंदा के जरिए हो सकती थी? सुनंदा ने सारी दुनिया के सामने अपने बड़े जेठ को चोर कहकर छोटा कर दिया। यही क्या शास्त्र शिक्षा का सुफल है?
उसके पोथी की विद्या जब तक मनुष्य के सुख दुख, भलाई बुराई, पाप पुण्य, लोभ मोह के साथ सामंजस्य नहीं कर पाती, तब तक पुस्तकों के पढ़े हुए कर्तव्य ज्ञान का फल मनुष्य को बिना कारण छेदेगा, अत्याचार करेगा और तुम्हें बताए देती हूँ कि संसार में किसी का भी कल्याण नहीं करेगा। ये बातें सुनकर विस्मित हुआ पूछा, यह सब तुमने किससे सीखा? राजलक्ष्मी ने कहा, क्या मालूम किससे, शायद तुमसे ही। तुम कुछ करते नहीं, कुछ मांगते नहीं, किसी पर जोर नहीं डालते, इसीलिए तुमसे सीखना सिर्फ सीखना नहीं, वह तो सत्य रूप में पाना है। इस बार जाकर बड़ी कुशारी गृहिणी से मित्रता करूंगी और उस दफ़ा उनकी अवहेलना करके जो गलती की, अब की बार उसे सुधारूंगी। चलोगे ना गंगा माटी? किंतु बर्मा, मेरी नौकरी? फिर वही नौकरी। अभी तो कहा कि मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगी। लक्ष्मी, तुम्हारा स्वभाव खूब है, तुम कुछ कहती नहीं, कुछ चाहती नहीं, किसी पर जोर नहीं करती। यह नमूना सिर्फ तुम्हारे ही निकट मिल सकता है। इसलिए क्या जिसकी जो इच्छा होगी उसी का अनुमोदन करना पड़ेगा? संसार में क्या किसी का सुख दुख नहीं है? तुम ही सब कुछ हो। ठीक कहती हो, किंतु अभया, उसने प्लेग का भय नहीं किया। अगर उस दुर्दिन में आश्रय देकर वह न बचाती तो शायद आज तुम मुझे नहीं पाती। आज उसका क्या हुआ, यह क्या बिल्कुल ही न सोचूं? राजलक्ष्मी क्षण भर में ही करुणा और कृतज्ञता से विगलित होकर बोली, तो तुम रहो, आनंद देवर को लेकर मैं बर्मा जाती हूँ। पकड़कर उन लोगों को ले आऊंगी। यहाँ उनके लिए कोई न कोई प्रबंध हो ही जाएगा। यह हो सकता है, किंतु वह बड़ी अभिमानिनी है, मैं न गया तो शायद वह न आएगी। राजलक्ष्मी ने कहा, आएगी, बल्कि यह समझेगी कि तुम ही उन लोगों को लेने आए हो। देखना, मेरा कहना गलत नहीं होगा। पर मुझे छोड़कर जा तो सकोगी? राजलक्ष्मी पहले चुप हो रही, फिर अनिश्चित कंठ से धीरे से बोली, इसी का तो मुझे डर है, शायद नहीं जा सकूंगी। पर इससे पहले चलो ना थोड़े दिनों गंगा माटी में चल कर रहें। वहाँ क्या तुम्हें विशेष काम है? थोड़ा सा है। कुशारी जी को खबर मिली है कि पास का पोड़ा माटी गांव बिकने वाला है। सोचती हूँ कि वह खरीद लूँ और उस मकान को भी अच्छी तरह से तैयार कराऊँ, जिससे तुम्हें रहने में कोई कष्ट न हो। उस दफ़ा देखा, कमरे में अभाव के कारण तुम्हें कितना कष्ट होता था। कमरे में अभाव की वजह से कष्ट नहीं होता था, कष्ट तो दूसरे कारण से होता था। राजलक्ष्मी ने जानबूझकर ही इस बात को कोई ध्यान न दिया। कहा, मैंने देखा है कि वहाँ पर तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तुम्हें शहर में ज़्यादा दिनों तक रखने का साहस नहीं होता, इसीलिए तो जल्दी से हटा लेना चाहती हूँ। पर इस क्षण भंगुर शरीर के लिए अगर तुम इतनी उद्विग्न रहोगी तो मन को शांति कभी नहीं मिलेगी लक्ष्मी। राजलक्ष्मी ने कहा, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ो तो मुझे कुछ शांति मिले। मैं सुनकर चुप रहा, क्योंकि इसके बारे में तर्क करना बिल्कुल निष्फल था। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, शहर में मैं कभी रहना नहीं चाहता। उस समय गंगा माटी मुझे अच्छी ही लगी थी। यह बात शायद तुम आज भूल गई हो लक्ष्मी, कि मैं वहाँ से अपनी इच्छा से नहीं चला आया था। नहीं जी, नहीं भूली हूँ, सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। यह कहकर वह जरा सा हंसी और बोली, उस बार तुम्हें लगता होगा कि तुम किसी अनजान जगह पर आ गए हो, पर इस बार जाकर देखोगे तो उसकी आकृति प्रकृति ऐसी बदल गई है कि उसे अपना समझने में तुम्हें जरा भी अड़चन न होगी। और सिर्फ घर बार और रहने की जगह नहीं, इस बार जाकर मैं बदलूंगी स्वयं अपने आप को, और सबसे ज़्यादा तोड़ मरोड़ कर नए सिरे से गढ़ूंगी तुम्हें, अपने नए गुसाई जी को, जिससे कमललता दीदी फिर पथ विपथ में घूमने का साथी बनाने का दावा न पेश कर सके। शायद यही सब सोच समझकर स्थिर किया है। राजलक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हें क्या बिना मूल्य यूं ही ले लूंगी, उसका ऋण नहीं चुकाऊंगी। उसके मुंह की ओर देखकर श्रद्धा और स्नेह से हृदय परिपूर्ण हो गया। पूछा, तुम बंकू का क्या करोगी? राजलक्ष्मी ने कहा, वह अब मुझे नहीं चाहता, सोचता है कि यह आफत दूर हो जाए तो अच्छा है। किंतु वह तो तुम्हारा नज़दीक का अपना है, तुम उसे बचपन से ही पाल पोस कर आदमी बनाई हो। यह आदमी बनाने का संबंध ही रहेगा और कुछ नहीं। वह मेरा नज़दीक का अपना नहीं है। क्यों नहीं है? अस्वीकार कैसे करोगी? अस्वीकार करने की इच्छा मेरी भी नहीं थी, पर फिर क्षण भर तक चुप रहने के बाद बोली,
मेरी सब बातें तुम भी नहीं जानते। मेरे विवाह की कहानी सुनी थी? लोगों की जबानी सुनी थी, पर उस वक्त देश में न था। हाँ, नहीं थे। दुख का ऐसा इतिहास और नहीं है। ऐसी निष्ठुरता भी शायद कभी नहीं हुई। पिता माँ को कभी ले नहीं गए। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। हम दोनों बहनें मामा के यहाँ पली बढ़ी हुई। बचपन में ज्वर की वजह से हमारा चेहरा कैसा हो गया था, याद है? है तो सुनो। बिना अपराध उस दंड के परिणाम को सुनकर तुम्हारे जैसे निष्ठुर आदमी को भी दया आ जाएगी। बुखार आता था, मौत नहीं आती थी। मामा खुद भी नाना तकलीफों से शैय्याग्रस्त हो रहे थे। हठात खबर मिली कि दत्त का ब्राह्मण रसोइया हमारी ही जाति का है। मामा की तरह ही असल कुलीन है। उम्र 60 के करीब है। हम दोनों बहनों को एक साथ ही उनके हाथों सौंपा जाएगा। सबने कहा कि इस सुयोग को खो देने पर इनका कुंवारापन नहीं उतर सकेगा। उसने 100 रुपये मांगे। मामा ने थोक दर लगाई 50 रुपये। एक ही आसन पर एक साथ, और फिर मेहनत कम। यह उतरा 75 रुपये पर। बोला, महाशय 2-2 भांजियों को कुलीन के हाथों सौंपेंगे और एक जोड़ा बकरी के दाम भी न देंगे। भोर रात्रि में लग्न थी। दीदी तो जाग रही थी, किंतु मैं पोटली जैसे उठाकर लाई गई और उत्सर्ग कर दी गई। सुबह से ही बाकी 25 रुपयों के लिए झगड़ा शुरू हो गया। मामा ने कहा, बाकी 25 रुपये उधार रहे, अग्नि संस्कार क्रिया होने दो। वह बोला, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। इन मामलों में उधार सुधार का काम नहीं। आखिर वह लापता हो गया। शायद उसने सोचा कि मामा कहीं न कहीं से रुपए ले लेंगे और काम पूरा करेंगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, माँ ने रोना धोना शुरू किया। मोहल्ले के लोग हंसने लगे। मामा ने दत्त के यहाँ जाकर शिकायत की, किंतु वह फिर भी नहीं आया। उसके गांव में खोज की गई, वह वहाँ भी नहीं मिला। हमें देखकर कोई कहता कलमुही, कोई कहता करम फूटी। शर्म के मारे दीदी तो घर के बाहर ही नहीं होती थी। उस घर से 6 महीने बाद उन्हें बाहर किया गया स्मशान के लिए। और कोई 6 महीने बाद कलकत्ते के किसी होटल से समाचार आया कि वहाँ खाना पकाते वक्त वर महोदय भी बुखार से मर गए। इस तरह ब्याह भी पूरा नहीं हुआ। कहा, 25 रुपये में दूल्हा खरीदने से यही होता है। राजलक्ष्मी ने कहा, उसे तो मेरे हिस्से के 25 रुपये भी मिल गए, पर तुम्हें क्या मिला? सिर्फ एक करौंदों की माला, वह भी खरीदनी नहीं पड़ी, वन से तोड़ कर लाई गई। कहा, जिसके दाम न मिले उसे अमूल्य कहते हैं। और कोई दूसरा आदमी दिखाओ तो, जिसे मेरी तरह अमूल्य धन मिला हो। बताओ कि यह तुम्हारे मन की सच्ची बात है। पता नहीं चला? जी नहीं, सचमुच पता नहीं चला। कहते कहते वह हंस पड़ी। पता सिर्फ तब चलता है जब तुम सोते हो, तुम्हारे चेहरे को देखकर। पर जाने दो, हम दोनों बहनों जैसा दंड इस देश की सैकड़ों लड़कियों को भोगना पड़ता है। और कहीं तो शायद कुत्ते बिल्लियों की भी इतनी दुर्गति करने पर मनुष्यों का हृदय कांपता। यह कह क्षण भर देखते रहने के बाद बोली, शायद तुम सोचते होगी कि मेरी शिकायत में अत्युक्ति है। ऐसे दृष्टांत भला कितने मिलते हैं। उत्तर में यदि कहती कि एक हो तो भी सारे देश के लिए कलंक है, तो मेरा जवाब काफ़ी हो जाता, पर मैं यह न कहूँगी। कहती हूँ कि बहुत होते हैं। चलोगे मेरे साथ उन विधवाओं के पास जिन्हें मैं थोड़ी बहुत सहायता करती हूँ? वे सब की सब यही गवाही देंगी कि उनके घर के लोगों ने उनके हाथ पर बांधकर ऐसे ही उन्हें पानी में फेंक दिया था। कहा, शायद इसीलिए उनके लिए तुम्हारे मन में इतनी दया है। राजलक्ष्मी ने कहा, तुम्हें भी होती अगर आंखें खोलकर तुम हमारा दुख देखते। अब से मैं ही एक एक करके तुमको सब दिखाऊंगी। मैं नहीं देखूंगा, आंखें बंद किया रहूंगा। नहीं रह सकोगे। मैं अपने काम का भार एक दिन तुम पर ही डाल कर जाऊंगी। सब भूल जाओगे, पर यह कभी नहीं भूल सकोगे। वह कुछ देर मौन रहकर अकस्मात अपनी पहली कहानी के सिलसिले में कहने लगी। ऐसा अत्याचार तो होता ही है। जिस देश में लड़की की शादी न होने पर धर्म जाता है, जाती जाती है, शर्म से समाज में मुंह नहीं दिखाया जा सकता। गंवार, गूंगी, अंधी, रोगिणी, किसी की भी रिहाई नहीं।
वहाँ लोग एक को छोड़कर दूसरे की ही रक्षा करते हैं। इसके अलावा उस देश में मनुष्य के लिए दूसरा उपाय ही क्या है बताओ? उस दिन सब मिलकर यदि हम दोनों बहनों की बलि न दे देते तो दीदी शायद नहीं मरती, और मैं इस जन्म में तुम्हें इस तरह नहीं भी पाती, पर मेरे मन में तुम हमेशा इसी तरह प्रभु बनकर रहते। और यही क्यों, मुझे तुम टाल नहीं पाते। जहाँ भी होते, चाहे जितने दिन हो जाते, तुम्हें खुद आकर ले ही जाना पड़ता। कुछ जवाब देने की सोच ही रहा था, हठात नीचे से एक किशोरी कंठ की एक पुकार आई। मौसी? आश्चर्य से पूछा, यह कौन है? उस मकान की मंझली बहू का लड़का है, कहकर उसने इशारे से पास के मकान को दिखा दिया और जवाब दिया, क्षितिज, ऊपर आ जाओ बेटा। दूसरे ही क्षण एक 16-17 वर्ष का किशोर कमरे में प्रवेश किया। मुझे देखकर पहले तो वह संकुचित हो उठा, फिर नमस्कार करके अपनी मौसी से बोला, आपके नाम मौसी 12 रुपया चंदा लिखा गया है। लिख लो बेटा, पर होशियारी से तैरना, कोई दुर्घटना न हो। नहीं, कोई डर नहीं मौसी। राजलक्ष्मी ने अलमारी खोलकर उसके हाथ में रुपए दिए। लड़का द्रुत वेग से सीढ़ी पर उतरते उतरते हठात खड़ा होकर बोला, माँ ने कहा है कि छोटे मामा परसों सुबह आकर सारा एस्टीमेट बना देंगे, और तेजी के साथ चला गया। मैंने प्रश्न किया, किस बात का एस्टीमेट? मकान की मरम्मत नहीं करनी होगी? तीसरी मंजिले का जो कमरा उन्होंने आधा बनवा रखा था, उसे पूरा तो करना होगा। यह तो होगा, पर इतने आदमियों से तुमने कैसे पहचान कर ली? वाह, ये सब तो पास के मकान के ही आदमी हैं। पर अब नहीं जाती हूँ, तुम्हारा खाना तैयार करने का वक्त हो गया है। यह कहकर वह उठी और नीचे चली गई। एक दिन सुबह स्वामी आनंद आ पहुँचे। रतन को यह बात पता न थी कि उन्हें आने का निमंत्रण दिया गया है। उदास चेहरे से आकर उसने खबर दी, बाबू गंगा माटी का वह साधु आ पहुँचा है, बलिहारी है, खोज खाज कर पता लगा ही लिया। रतन सभी साधु सज्जनों को संदेह की दृष्टि से देखता है, राजलक्ष्मी के गुरुदेव को तो वह फूटी आंख नहीं देख सकता। बोला, देखिए इस बार किस मतलब से आया है। ये धार्मिक लोग रुपया पैसा लेने के अनेक कौशल जानते हैं। मैंने हंसकर कहा, आनंद बड़े आदमी का लड़का है, डॉक्टरी पास है, उसे अपने लिए रुपयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, बड़े आदमी का लड़का है, रुपया रहने पर क्या कोई इस रास्ते पर आता है? इस तरह अपना सुदृढ़ अभिमत व्यक्त करके वह चला गया। रतन को असली आपत्ति यहीं पर है। माँ के रुपये कोई ले जाए, इसका वह ज़बरदस्त विरोधी है। हाँ, उसकी अपनी बात अलग है। वज्रानंद ने आकर मुझे नमस्कार किया और कहा, और एक बार आ गया दादा, कुशल तो है? दीदी कहाँ हैं? शायद पूजा करने बैठी हैं, निश्चय ही उन्हें खबर नहीं मिली है। तो जाकर खुद ही संवाद दे दूँ, पूजा करना भागे थोड़े जाता है। अब वे एक बार रसोई घर की तरफ भी दृष्टिपात करें। पूजा का कमरा किस तरफ है दादा? और वह नाई का बच्चा कहाँ गया? जरा चाय का पानी तो चढ़ा दे। पूजा का कमरा दिखा दिया गया। रतन को पुकारते हुए आनंद ने उस ओर प्रस्थान किया। 2 मिनट बाद दोनों ही आकर उपस्थित हुए। आनंद ने कहा, दीदी 5-1 रुपये तो दे दो, चाय पीकर जरा बाजार घूमाऊं। राजलक्ष्मी ने कहा, नज़दीक ही एक अच्छा बाजार है आनंद, उतनी दूर क्यों जाओगे? और तुम क्यों जाओगे? रतन को जाने दो ना। कौन रतन? उस आदमी का मुझे जरा भी विश्वास नहीं दीदी। मैं आया हूँ इसलिए शायद वह छांट छांट कर सड़ी हुई मछलियाँ खरीद कर लाएगा। हठात देखा कि रतन दरवाजे के पास खड़ा है, तब जीभ दबा कर कहा, रतन बुरा न मानना भाई, मैंने समझा था कि तुम उधर चले गए हो, पुकारने पर उत्तर जो नहीं मिला। राजलक्ष्मी हंस दी और मुझे भी हंसे बिना नहीं रहा गया। रतन ने भौएं नहीं चढ़ाई, उसने गंभीर आवाज़ में कहा, मैं बाजार जा रहा हूँ माँ, किशन ने चाय का पानी चढ़ा दिया है। और वह चला गया। राजलक्ष्मी ने कहा, शायद रतन की आनंद से नहीं बनती। आनंद ने कहा, हाँ, पर मैं उसे दोष नहीं दे सकता दीदी, वह आपका हितैषी है, ऐरे गैरों को घुसने नहीं देना चाहता। पर आज उससे मेल करना ही होगा, नहीं तो अच्छा खाना नहीं मिलेगा, बहुत दिनों का भूखा हूँ। राजलक्ष्मी ने जल्दी से बारामदे में जाकर कहा, रतन और कुछ रुपये ले जा भाई, क्योंकि एक बड़ी सी रुई मछली लानी होगी। लौट कर कहा, हाथ मुंह धो लो भाई, मैं चाय तैयार करती हूँ, कहकर वह नीचे चली गई। आनंद ने कहा,
दादा एकाएक तलबी क्यों हुई? इसकी कैफियत क्या दूंगा आनंद, आनंद ने हंसते हुए कहा। देखता हूँ कि दादा अब भी वही भाव है, नाराज़गी दूर नहीं हुई है। फिर कहीं लापता हो जाने का इरादा तो नहीं है? उस दफ़ा गंगा माटी में कैसी झंझट में डाल दिया था। इधर सारे देश को निमंत्रण और उधर मकान का मालिक लापता। बीच में मैं, नया आदमी, इधर दौड़ूं उधर दौड़ूं। दीदी पैर फैलाकर रोने बैठ गई। रतन ने लोगों को भगाने का उद्योग किया। कैसी विपत्ति थी। वाह दादा, आप खूब हैं। मैं भी हंस पड़ा। अब की बार नाराज़गी दूर हो गई है, डरो मत, आनंद ने कहा। पर भरोसा तो नहीं होता। आप जैसे निस्संग एकाकी लोगों से मैं डरता हूँ और अक्सर सोचता हूँ कि आपने अपने को संसार में क्यों बंधने दिया। मन ही मन कहा तकदीर, और मुंह से कहा देखता हूँ कि तुम मुझे भूले नहीं हो, बीच बीच में याद करते थे। आनंद ने कहा नहीं दादा, आपको भूलना भी मुश्किल है और समझना भी कठिन है। मोह दूर करना तो और भी कठिन है। अगर विश्वास न हो तो कहिए दीदी को बुलाकर गवाही दे दूं। आपसे सिर्फ 2-3 दिन का ही तो परिचय है। पर उस दिन सुर में सुर मिलाकर मैं भी रोने नहीं बैठ गया, सो सिर्फ इसलिए कि यह सन्यासी धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। मैं बोला वह शायद दीदी के कारण, उसके अनुरोध से ही तो इतनी दूर आए हो। आनंद ने कहा बिल्कुल झूठ नहीं है दादा, उनका अनुरोध तो सिर्फ अनुरोध नहीं, वह तो मानो माँ की पुकार है। पैर अपने आप ही चलना शुरू कर देते हैं। न जाने कितने घरों में आश्रय लेता हूँ, पर ठीक ऐसा तो कहीं भी नहीं देखता। सुना है आप भी बहुत घूमे हैं, आपने भी कहीं कोई ऐसी चीज़ देखी है? मैंने कहा बहुत। राजलक्ष्मी ने प्रवेश किया। कमरे में घुसते ही उसने मेरी बात सुन ली थी। चाय की प्याली आनंद के निकट रखकर मुझसे पूछा बहुत क्या जी? आनंद शायद कुछ विपदग्रस्त हो गया। मैंने कहा तुम्हारे गुणों की बातें, इन्होंने संदेह जाहिर किया, इसीलिए मैंने जोर से उसका प्रतिवाद किया है। आनंद चाय की प्याली मुंह से लगा रहा था। हंसी की वजह से थोड़ी सी चाय जमीन पर गिर गई। राजलक्ष्मी भी हंस पड़ी। आनंद ने कहा दादा, आपकी उपस्थित बुद्धि अद्भुत है। यह ठीक उल्टी बात क्षण भर में आपके दिमाग में कैसे आ गई? राजलक्ष्मी ने कहा इसमें आश्चर्य क्या है आनंद? अपने मन की बात दबाते दबाते और कहानियां गढ़कर सुनाते सुनाते इस विद्या में पूरी तरह महोपाध्याय हो गए हैं। मैंने कहा तो तुम मेरा विश्वास नहीं करती? जरा भी नहीं। आनंद ने हंसकर कहा गढ़ने की विद्या में आप भी तो कम नहीं है दीदी। राजलक्ष्मी भी हंस पड़ी, बोली जल भूनकर सीखना पड़ा है भाई, पर अब तुम देर मत करो, चाय पियो और नहा लो। यह अच्छी तरह जानती हूँ कि कल ट्रेन में तुम्हारा भोजन नहीं हुआ होगा। इनके मुंह से मेरी ख्याति सुनने के लिए तुम्हारा सारा दिन भी कम होगा। यह कहकर वह चली गई। आनंद ने कहा आप दोनों जैसे दो व्यक्ति संसार में विरल ही हैं। भगवान ने अद्भुत जोड़ मिलाकर आप दोनों को दुनिया में भेजा है। उसका नमूना देख लिया ना? नमूना तो उससे पहले ही साइथिया स्टेशन पर पेड़ तले देख लिया था। इसके बाद और कोई भी कभी नजर नहीं आया। आहा, ये बातें यदि तुम उनके सामने कहते आनंद। आनंद काम का आदमी है। काम करने का उद्यम और शक्ति उसमें विपुल है। उसको निकट पाकर राजलक्ष्मी के आनंद की सीमा नहीं। रात दिन खाने की तैयारियां तो प्रायः भय की सीमा तक पहुंच गई हैं। दोनों में लगातार कितने ही परामर्श होते रहे, उन सबको मैं नहीं जानता। कान में सिर्फ यह भनक पड़ी कि गंगा माटी में एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए स्कूल खोला जाएगा। वहाँ काफ़ी गरीब और नीची जाति के लोगों का वास है। सुना कि चिकित्सा का भी प्रबंध किया जाएगा। इन सब विषयों की मुझे तनिक भी पटुता नहीं। परोपकार की इच्छा है, पर शक्ति नहीं। यह सोचते ही कि कहीं कुछ खड़ा करना या बनाना न पड़े, मेरा शांत मन आज नहीं कल नहीं कहकर टाल देना चाहता है। अपने नए उद्योग के बीच बीच में आनंद मुझे घसीटने आता है, पर राजलक्ष्मी हंसते हुए बाधा देकर कहती है इन्हें मत लपेटो आनंद, तुम्हारे सब संकल्प पंगु हो जाएंगे। सुनने पर प्रतिवाद करना ही पड़ता है। कहता अभी अभी उस दिन तो कहा था कि मेरा बहुत काम है और अब मुझे बहुत कुछ करना होगा। राजलक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा मेरी गलती हुई गुस्साई, अब ऐसी बात कभी जबान पर न लाऊंगी। तब क्या किसी दिन कुछ भी नहीं करूँगा? क्यों नहीं करोगे?
यदि बीमार पड़कर डर के मारे मुझे अधमरा न कर डालो तो इससे ही मैं तुम्हारे निकट चिर कृतज्ञ रहूंगी। आनंद ने कहा, दीदी इस तरह तो आप सचमुच ही इन्हें अकर्मण्य बना देंगी। राजलक्ष्मी ने कहा, मुझे नहीं बनाना पड़ेगा भाई, जिस विधाता ने इनकी सृष्टि की है उसी ने इसकी व्यवस्था भी कर दी है, कहीं भी त्रुटि नहीं रहने दी है। आनंद हंसने लगा। राजलक्ष्मी ने कहा, और फिर वह जलमुहा ज्योतिषी ने ऐसा डर दिखाया है कि इनके मकान के बाहर पैर रखते ही मेरी छाती धक धक करने लगती है। जब तक लौटते नहीं तब तक किसी काम में मन नहीं लगा सकती। इस बीच ज्योतिषी कहाँ मिल गया? क्या कहा उसने? इसका उत्तर मैंने दिया। मेरा हाथ देखकर बोला कि बहुत बड़ा विपत्ति योग है, जीवन मरण की समस्या। दीदी आप इन सब बातों पर विश्वास करती हैं? मैंने कहा, हाँ बहुत करती हैं। तुम्हारी दीदी कहती हैं कि क्या विपत्ति योग नाम की कोई बात दुनिया में है ही नहीं? क्या कभी किसी पर आफत नहीं आती? आनंद ने हंसकर कहा, आ सकती है, पर हाथ देखकर कोई कैसे बता सकता है दीदी? राजलक्ष्मी ने कहा, यह तो नहीं जानती भाई, पर मुझे यह भरोसा ज़रूर है कि जो मेरे जैसी भाग्यवती है उसे भगवान इतने बड़े दुख में नहीं डुबोएंगे। क्षण भर की स्तब्धता के साथ उसके मुंह की ओर देखकर आनंद ने दूसरी बात छेड़ दी। इसी बीच मकान की लिखा पढ़ी, बंदोबस्त और व्यवस्था का काम चलने लगा। ढेर की ढेर ईंटें, काठ, चूना, सुर्की, दरवाजे, खिड़कियां वगैरह आ पहुंची। पुराने घर को राजलक्ष्मी ने नया बनाने का आयोजन किया था। उस दिन शाम को आनंद ने कहा, चलिए दादा जरा घूम आए। आजकल मेरे जाने के प्रस्ताव पर राजलक्ष्मी अनिच्छा जाहिर किया करती है। बोली, घूमकर लौटते लौटते रात्रि हो जाएगी आनंद, ठंड नहीं लगेगी? आनंद ने कहा, गर्मी से तो लोग मरे जा रहे हैं दीदी, ठंड कहाँ है? आज मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी न थी। कहा, इसमें शक नहीं कि ठंड लगने का डर नहीं, पर आज उठने की भी वैसे इच्छा नहीं हो रही है आनंद। आनंद ने कहा, यह जड़ता है, शाम के वक्त कमरे में बैठे रहने से अनिच्छा और भी बढ़ जाएगी। चलिए उठिए। राजलक्ष्मी ने इसका समाधान करने के लिए कहा, इससे अच्छा एक दूसरा काम करें ना आनंद। परसों क्षितिज मुझे एक अच्छा हारमोनियम खरीद कर दे गया है, अब तक उसे देखने का वक्त ही नहीं मिला। मैं भगवान का नाम लेती हूँ, तुम बैठकर सुनो, शाम कट जाएगी। यह कहकर उसने रतन को पुकारकर बक्स लाने के लिए कह दिया। आनंद ने विस्मय से पूछा, भगवान का नाम माने क्या गीत दीदी? राजलक्ष्मी ने सिर हिलाकर हाँ किया। दीदी को यह विद्या भी आती है क्या? बहुत साधारण सी। फिर मुझे दिखाकर कहा, बचपन में इन्होंने ही अभ्यास करवाया था। आनंद ने खुश होकर कहा, दादा तो छिपे हुए रुस्तम है, बाहर से पहचानने का कोई उपाय ही नहीं। उसका मंतव्य सुनकर राजलक्ष्मी हंसने लगी, पर मैं सरल मन से साथ न दे सका, क्योंकि आनंद कुछ भी नहीं समझेगा और मेरे इनकार को उस्ताद के विनय वाक्य समझकर और भी ज़्यादा तंग करेगा और अंत में शायद नाराज भी हो जाएगा। पुत्र शोकातुर धृतराष्ट्र विलाप का दुर्योधन वाला गाना जानता हूँ, पर राजलक्ष्मी के बाद इस बैठक में वह कुछ जचेगा नहीं। राजलक्ष्मी ने हारमोनियम आने पर पहले एक दो भगवान के ऐसे गीत सुनाए जो हर जगह प्रचलित हैं, और फिर वैष्णव पदावली आरंभ की। सुनकर ऐसा लगा कि उस दिन मुरारीपुर के अखाड़े में भी शायद इतना अच्छा नहीं सुना था। आनंद विस्मय से अभिभूत हो गया, मेरी ओर इशारा कर मुग्ध चित्त से बोला, यह सब क्या इन्हीं से सीखा है दीदी? सब क्या एक ही आदमी के पास कोई सीखता है आनंद? यह सही है। इसके बाद उसने मेरी तरफ देखकर कहा, दादा अब आपको भी दया करनी होगी, दीदी कुछ थक सी गई हैं। नहीं भाई, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। तबीयत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्या अतिथि का अनुरोध नहीं मानेंगे? मानने का जो उपाय नहीं है, तबीयत बहुत खराब है। राजलक्ष्मी गंभीर होने की चेष्टा करती रही पर सफल न हो सकी, हंसी के मारे लोट-पोट हो गई। आनंद ने अब मामला समझा, बोला, दीदी तो सच बताओ कि आपने किससे सीखा? मैंने कहा, जो रुपये के परिवर्तन में विद्या दान करते हैं उनसे, मुझसे नहीं भैया। दादा इस विद्या के पास भी नहीं टिका है। क्षण भर मौन रहकर आनंद ने कहा, मैं भी कुछ थोड़ा सा जानता हूँ दीदी, पर ज़्यादा सीखने का वक्त नहीं मिला।
यदि इस बार सुयोग मिला तो आपका शिष्यत्व स्वीकार कर शिक्षा को संपूर्ण कर लूँगा। पर आज क्या यहीं रुक जाएंगी और कुछ नहीं सुनाएंगी? राजलक्ष्मी ने कहा। अब वक्त नहीं है भाई, तुम लोगों का खाना जो तैयार करना है। आनंद ने निश्वास छोड़कर कहा, जानता हूं कि संसार में जिनके ऊपर भार है उनके पास वक्त कम है, पर उम्र में छोटा हूं, आपका छोटा भाई। मुझे सिखाना ही होगा। अपरिचित स्थान में जब अकेला वक्त नहीं कटना चाहेगा तब आपकी इस दया का स्मरण करूंगा। राजलक्ष्मी ने स्नेह से विगलित होकर कहा, तुम डॉक्टर हो, विदेश में अपने इस स्वास्थ्यहीन दादा के प्रति दृष्टि रखना भाई। मैं जितना भी जानती हूँ उतना तुम्हें प्यार से सिखाऊंगी। पर इसके अलावा क्या आपको और कोई फिक्र नहीं है दीदी? राजलक्ष्मी चुप रही। आनंद ने मुझे उद्देश्य करके कहा, दादा जैसा भाग्य सहसा नजर नहीं आता। मैंने इसका उत्तर दिया, और ऐसा अकर्मण्य व्यक्ति भी क्या जल्दी नजर आता है आनंद? ऐसों की नकेल पकड़ने के लिए भगवान मजबूत आदमी भेज देता है, नहीं तो वे बीच समुद्र में कहीं डूब जाएं, किसी तरह घाट तक पहुंच ही ना पाए। इसी तरह संसार में सामंजस्य की रक्षा होती है भैया। मेरी बातें मिला कर देखना, प्रमाण मिल जाएगा। राजलक्ष्मी भी मुहूर्त भर निशब्द देखती रही, फिर उठ गई। उसे बहुत काम है। इन कुछ दिनों के अंदर ही मकान का काम शुरू हो गया। चीज बस्त को एक कमरे में बंद करके राजलक्ष्मी यात्रा के लिए तैयारी करने लगी। मकान का भार बूढ़े तुलसीदास पर रहा। जाने के दिन राजलक्ष्मी ने मेरे हाथ में एक पोस्ट कार्ड देकर कहा, मेरी 4 पन्ने की चिट्ठी का यह जवाब आया है, पढ़कर देख लो। और वह चली गई। 2-3 लाइनों में कमललता ने लिखा है, सुख से हूँ बहन, जिनकी सेवा में अपने को निवेदन कर दिया है, मुझे अच्छा रखने का भार भी उन्हीं पर है। यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम लोग कुशल रहो। बड़े गोसाई जी अपनी आनंदमयी के लिए श्रद्धा प्रकट करते हैं। इति कमललता। उसने मेरे नाम का उल्लेख भी नहीं किया है, पर इन कई अक्षरों की आड़ में उसकी न जाने कितनी बातें छिपी रह गई। खोजने लगा कि चिट्ठी पर एक बूंद आंसू का दाग भी नहीं पड़ा है, पर कोई चिन्ह नजर न आया। चिट्ठी को हाथ में लेकर चुपचाप बैठा रहा। खिड़की के बाहर धूप से तपा हुआ नीला आकाश है। पड़ोसी के घर के 2 नारियल के वृक्षों के पत्तों की फांक में से उसका कुछ अंश दिखाई देता है। वहां अकस्मात ही 2 चेहरे पास ही पास मानो तैर आए। एक मेरी राजलक्ष्मी का, कल्याण की प्रतिमा, दूसरा कमललता का, अपरिस्फुट, अनजान, जैसे कोई स्वप्न में देखी हुई छवि। रतन ने आकर ध्यान भंग कर दिया। बोला, स्नान का वक्त हो गया है बाबू, माँ ने कहा है। स्नान का समय भी नहीं बीत जाना चाहिए। फिर एक दिन सुबह हम गंगा माटी जा पहुंचे। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।